हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉटमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग बेसिक मैथ्स का तीसरा क्लास लेके आए यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग एक सीरीज चल रहा है बेसिक मैथ्स का। तो जो वीडियो ये पहली बार देख रहा है उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि उससे पहले और 2 वीडियो आ चुका है, उसको अच्छे से देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो में आना ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहे यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिक मैथ्स क्या होता है, जो पहली बार वीडियो देखे उनके लिए मैं बोल देता हूँ। बेसिक मैथ्स होता है कि यहाँ पे हम लोग नंबर का कैटेगराइजेशन करते हैं कि कौन सा नंबर कौन सा क्लासिफिकेशन में आएगा, कौन सा कहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन भी देखेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक कैलकुलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का रेशनल नंबर के अंदर आने वाला जितना सारा नंबर है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो बेसिकली हम लोग का मैथ्स में यूज होता है सबसे ज्यादा, जैसे कि -2 को +1 से प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही वाला चीज पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। और यही वाला चीज सबसे ज्यादा वीकेस्ट पार्ट होता है मैथमेटिक्स में, या फिर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है यही वाला चीज। ठीक है, तो आज के क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो सबसे पहला पीपीटी है वो क्या चीज का है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो है ये ऑलरेडी हम लोग एक बार कर चुके हैं, ये वाला ऑलरेडी मैं तुमको दिखा चुका हूं पहले भी एक बार, तो अभी इसमें फिर से एक बार आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग को आज कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले ये तो तुमको पता है कि रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज एक रैशनल नंबर हो जाएगा, दूसरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग इन डिटेल कर चुके हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। रूट के नीचे अगर कोई भी आ जाता है नंबर, जैसे कि √3 आ गया, √5 आ गया, दे ऑल आर इरेशनल नंबर। या फिर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आ जाता है, दैट्स इज इरेशनल नंबर। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में इन जनरल हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर के अंदर कैसे आता है चीज। देखो, रैशनल नंबर का गोला ये वाला है। ठीक है, ये रैशनल नंबर का गोला है, इसी के अंदर हम लोग को क्या आ जा रहा है, इंटीजर्स का गोला आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, इंटीजर्स का गोला आ जा रहा है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर रैशनल नंबर और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल सा बात है, दोनों के दोनों ऑलमोस्ट तुम सेम कह सकते हो, लेकिन इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ये सब होता है। ठीक है, जबकि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शनल फॉर्म, जैसे कि 1/3 हो गया, 2/8 हो गया, 1/5 हो गया, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में होता है यूज। क्लियर है? अभी अगर मैं होल नंबर, अच्छा चलो, होल नंबर और नेचुरल नंबर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग नंबर लाइन के बारे में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दुनिया में जितना सारा नंबर्स है, ठीक है, जो दुनिया में जितना सारा रैशनल नंबर है उसमें क्या होता है, उसके अंदर कुछ आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है ऐसा नंबर जो क्या होता है, जो होल नंबर के फॉर्म में आता है, -2 -3 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो दिस ऑल आर नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद आएगा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर तभी समझ पाओगे जब तुम्हारा नंबर लाइन का आइडिया होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब कॉपी में एक छोटा सा नोट बना के लिखो कि ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। दुनिया में जितना सारा इंटीजर्स है सब के सब तुम्हारा रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। जितना सारा रैशनल नंबर्स है वो सब इंटीजर्स नहीं है। एग्जांपल के रूप में देख सकते हो 7/9 0.33, दे आर नॉट इंटीजर्स बट दे आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है ऐसा नंबर के बीच में रिलेशन। तो ये वाला चीज याद रखना, ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स बट ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, चलो अब तुम्हारे पास रह जाएगा होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो वो देखेंगे जब हम लोग को नंबर लाइन का एक आइडिया होगा। ठीक है, नाम से तुमको पता चल रहा होगा, नंबर लाइन मतलब एक लाइन होगा जहां पे कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, तो वही वाला सीन मैं यहां पे क्रिएट कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहां पे, ये हो जाएगा मेरा लाइन। ठीक है, नंबर लाइन जबकि इसका नाम दिया गया, दैट मींस ये लाइन में कुछ ना कुछ नंबर्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर्स लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और थोड़ा लंबा कर लेता हूं, यहां पे 4 हो जाएगा। कहां तक कंटिन्यू करेगा, इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करेगा। इतना तो लिख नहीं सकता, मेरा बॉडी इतना बड़ा है, उससे ज्यादा कहां लिख पाऊंगा मैं, तो जहां तक लिख सकता हूं वहां तक मैंने लिख दिया। ठीक है, और अगर मैं इस तरफ देखूं तो क्या हो जाएगा, सेम चीज रिपीट करेगा, -1 -2 -3 -4 टिल कहां, -इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? मतलब जीरो हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है, जीरो हमेशा बीच में रहेगा। उसका राइट हैंड साइड में क्या होगा? नेगेटिव नंबर। उसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। और नंबर लाइन में जितना सारा नंबर्स आता है सब के सब क्या हो जाता है? सब के सब तुम्हारा इंटीजर्स हो जाता है। सब के सब तुम्हारा क्या हो जाता है? इंटीजर्स होते हैं। अगर इसका बीच में कोई पॉइंट निकालते हो तो वो तुम्हारा रैशनल नंबर होगा। तो इसका इन डेप्थ नहीं जाएंगे हम लोग, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। इतना डेप्थ में जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बस इतना समझ के रखना, जितना सारा फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर्स आ रहा है दे ऑल आर रैशनल नंबर्स, और जो होल नंबर के फॉर्म में आ रहा है दे ऑल आर इंटीजर्स। मतलब प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक जितना सारा नंबर है सब क्या हो जाएगा? तुम्हारा इंटीजर्स हो जाएगा। दैट इज 0 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे मैंने क्या बोला था? मैं तुम लोगों को यहां पे बताऊंगा कि होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नाम से तुमको पता चल रहा है होल। होल मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा। दैट मीन्स देखो, होल नंबर का शुरुआत कहां से होता है? होल नंबर का शुरुआत होता है तुम्हारा जीरो से, और कहां तक जाएगा? तुम्हारा प्लस इंफिनिटी तक। कहां तक जाएगा? तुम्हारा प्लस इंफिनिटी तक। मतलब जितना सारा पॉजिटिव नंबर्स है, जितना सारा पॉजिटिव नंबर्स है अलोंग विद द जीरो इज नोन एज होल नंबर। अगर तुमको यहां पे कोई बोले व्हाट इज होल नंबर, तुम बता देना दुनिया में जितना सारा पॉजिटिव नंबर है वो प्लस जीरो। ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा होल नंबर का डेफिनेशन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा होल नंबर का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर लाइन में जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक अगर मैं इसका एक कंडीशन लिखना चाहूं यहां पे, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? 0 to इंफिनिटी, दैट इज प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये कंडीशन किसका हो जाएगा? तुम्हारा होल नंबर का कंडीशन हो जाएगा। दिख रहा है? जीरो से लेके इंफिनिटी तक, मतलब यहां से लेके पूरा इंफिनिटी तक इज नोन एज होल नंबर। ठीक है, अगर तुमको यहां पे कोई बोले कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो उसको ये चीज बता देना, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक। होल नंबर शुरू कहां से होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इंफिनिटी। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इंफिनिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अगर इसका तुमको डेफिनेशन लिखने के लिए बोले नेचुरल नंबर का, अगर कोई तुमको बोले नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, तो उसको बता देना पॉजिटिव नंबर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू हो जाएगा। कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इसका लिमिटेशन यहां पे लिखना चाहूं तो लिमिटेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी फ्रॉम 1 टू प्लस इंफिनिटी। हमेशा याद रखना 1 टू प्लस इंफिनिटी इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज नेचुरल नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसमें ऑलरेडी एडीआरई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो क्या होता है? इज ऑल नेचुरल नंबर ए होल नंबर? क्या दुनिया में जितना सारा नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है? तो तुम्हारा आंसर रहेगा यस। दुनिया में जितना सारा नेचुरल नंबर है सब के सब होल नंबर है। लेकिन अगर वही नेचुरल नंबर में मैं जीरो से काउंट करना शुरू करूं तो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा होल नंबर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो मैं समझा देता हूं, एक स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पे ताकि तुमको समझ में आए। ऑल नेचुरल नंबर आर whole number, but all whole number are not natural number। ठीक है, हैंडराइटिंग का तारीफ करने का जरूरत नहीं है, मेरा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। ठीक है, हैंडराइटिंग का तारीफ मत करो यहां पे। क्लियर है? दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे, जितना सारा नेचुरल नंबर है ना सब के सब तुम्हारा होल नंबर होता है, लेकिन जितना सारा तुम्हारा होल नंबर है वो तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां पे होल नंबर पे जीरो को काउंट किया जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो को काउंट नहीं किया जाता। इसी कारण जितना सारा नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का पार्ट होगा, लेकिन होल नंबर इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ये वाला स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी शायद जाएगा, तो इसीलिए कंसेप्ट को क्लियर रखो ताकि स्टेटमेंट याद करने का जरूरत ना पड़े।
बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं स्टेटमेंट को याद कर लेते हैं। स्टेटमेंट को याद करके क्या करना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी ना याद किया है, मेरे को नंबर लाइन दिखा उस हिसाब से मैंने तुम लोग को यहाँ पे बता दिया। बात समझ में आ रहा है? चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे? देखो एक्सक्यूज मी, समझ में आ गया ना ये चीज? ठीक है, अब देखो तुमको रेशनल नंबर क्या होता है पता चल गया, इंटीजर्स क्या होता है तुमको पता चल गया, इंटीजर्स का नीचे क्या आता है तुम्हारा होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, वो भी तुमको पता चल गया। अब हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक नया स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 3, ठीक है, तो 2 3 नहीं, एक ही लिखता हूँ, 2 लिखता हूं। अगर तुमको पूछे कि ये 2 का साइन क्या है, व्हाट इज द साइन ऑफ 2, या फिर वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तुम लोग छट करके बोल दोगे सर ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो तुम बोलोगे सर कैसे पता चला ये पॉजिटिव नंबर है? तो हमेशा याद रखना एक चीज, जो भी नंबर मतलब सिंगल होके खड़ा रहेगा, जिसके अगल बगल कोई साइन नहीं रहता है, हमेशा याद रखना वो तुम्हारा पॉजिटिव नंबर होता है। दैट मीन्स जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता है दैट नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर। जैसे मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं 9810, पॉजिटिव है या नेगेटिव? तुम लोग बोलोगे सर इसका आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट्स एन पॉजिटिव नंबर। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहां पे मैं लिखता हूं -8126, ठीक है, क्या हो जाएगा? तुम लोग बोले सर ये तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा नेगेटिव नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आ गया, सो इट विल बी नेगेटिव नंबर। वो क्या बन जाएगा? तुम्हारा नेगेटिव नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर ये सब तो हम लोग को पता है, अब हम लोग को ये चीज क्यों बता रहे हो? तो देखो मेरे भाई, मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पे ये साइन बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। कैसे? देखो, हमेशा याद रखना एक नंबर का साइन कौन सा होता है, उसका पहले होता है, ना कि उसके बाद। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 28-49, ठीक है, इसमें से पॉजिटिव नंबर कौन सा है? बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि बोलेंगे कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूं। क्या कि हमेशा याद रखना वो नंबर का साइन कहां बिलोंग करता है, वो नंबर का साइन हमेशा उसका पहले रहता है। ठीक है, उसका पहले का जो सिंबल होता है, अगर खाली रहा तो समझ लेना पॉजिटिव है, और एक माइनस है दैट मींस दैट इज नेगेटिव। जैसे कि अगर इसका कोई साइन बोलेगा, इसका साइन क्या हो जाएगा? इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। मतलब जो नंबर है उसका सामने जो साइन रहता है वही इंडिकेट करता है कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, अगर कुछ सिंबल नहीं दिया गया, जैसे यहां पे कुछ नहीं दिया गया, दैट मींस इट्स पॉजिटिव। अगर सिंबल दे भी दिया गया देन ऑल्सो इट्स पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है उसके साथ क्या होता है? उसके साथ हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जो नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता है उसके साथ हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो भी नंबर के आगे माइनस होता है दैट नंबर इज नेगेटिव नंबर। तो ये सब चीज से हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं? ये सब चीज से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज ऑल द इंटीजर्स, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उनका सिंबल उनके पहले होता है। ठीक है, उससे पहले, जैसे कि यहां पे क्या था 28 प्लस आगे वाला देखेंगे 9810 प्लस आगे वाला देखेंगे। ठीक है, 8126 कहां देखेंगे? उसका आगे देखेंगे, ना कि उसके पीछे। तो हमेशा देखना वो नंबर का साइन कहां रहता है, उसका आगे रहता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों में। ठीक है, कंपैरिजन कैसे होता है? जैसे कि मान लो यहां पे लिखता हूं 28, यहां पे लिखता हूं मैं 30। आप बोलोगे कि सर दोनों का साइन में कुछ दिया नहीं गया, दैट मींस बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। अब अगर तुमको कोई बोले कि व्हिच वन इज ग्रेटर, तुम लोग क्या बोलोगे? कौन सा बड़ा है? तुम लोग बोले सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहां पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है 30 इज ग्रेटर, तो ये हो जाएगा, यही होगा ना। ये सिंबल से अगर प्रॉब्लम हो रहा है मैं समझा दूंगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जिस तरह उसका मुंह खुलेगा, जिस तरह इसका मुंह खुलेगा उस तरफ क्या हो जाता है? ग्रेटर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं इसको ऐसे भी कर देता हूं तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू रहेगा, यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू रहेगा। जिस तरफ उसका मुंह खुलता है उस तरफ ग्रेटर वैल्यू, जिस तरफ उसका मुंह बंद रहता है उस तरफ उसका स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, तो इसमें बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, अभी बोलेगा कौन सा ग्रेटर है, तुम लोग बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन है, 30 ग्रेटर है। चलो कोई बात नहीं, 108 और यहाँ पे लिख देता हूँ 1019, कौन सा ग्रेटर है? बोलोगे सर फिर से फालतू क्वेश्चन करा रहे हो हम लोग को, दिस इज ग्रेटर। बहुत बढ़िया, 118 और यहाँ पे 109
व्हिच वन इज ग्रेटर? बोलोगे कि सर दिख रहा है ये वाला ग्रेटर है और जिस तरफ ग्रेटर है उस तरफ हम लोग ग्रेटर वाला साइन पुट कर देंगे। यही होता है ना, सिंपल यही होता है। सर क्यों करा रहे हो सब फालतू चीजें, नहीं सम करना है हम लोग को, अच्छा चीज कराइए। तो देखो मेरे भाई, अभी जो नेक्स्ट चीज जो करने वाला है वो कहां से आएगा? वो इसी से ही बन के आएगा। देखो कैसे आएगा, ठीक है, जो भी आएगा इसी से ही बन के आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर मैं यहां पे बोलूं -8 and 20, -8 and 20, व्हिच वन इज ग्रेटर? बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऑब्वियस बात है, जो पॉजिटिव होता है वही ग्रेटर होता है। तो मैं भी बोलूंगा हाँ भाई, पॉजिटिव जो है वही तुम्हारा ग्रेटर होता है। क्या फालतू बच्चों जैसा क्वेश्चन करा रहे हो, यही सोच रहे हो ना मेरे भाई, थोड़ा इंतजार करो, तुमको पता चलेगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं -186 और यहां पे लिख देता हूं जैसे कि मान लो 2, ठीक है। तभी भी कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे कि बोलेंगे सर 2 तो बहुत छोटा है, दैट मीन्स आई शुड पुट लाइक दिस, ये बड़ा हो जाएगा। तो उनके लिए मैं एक बोल देता हूं, हमेशा जब भी कंपैरिजन करो पहले साइन को देखो, उसके बाद शुरू करो यहां पे। ठीक है, अब देखो इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, इसका साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव। और मैंने क्या बोला था, हमेशा पॉजिटिव चीज बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला चीज गलत हो जाएगा। इसमें क्या साइन आना चाहिए, ये वाला साइन, मतलब 2 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, 186 क्या हो जाएगा, 186 छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होता है, तो देख के तुमको पता चल जाएगा कौन ग्रेटर है कौन लार्जर है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है साथ में, हमेशा याद रखना द पॉजिटिव पार्ट विल बी ग्रेटर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीजें यहाँ पे? ठीक है, चलो मैं 2 मिनट दे दो, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ साइड में, और जो चीज किया इसका कंक्लूजन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग को आसान हो जाए। ठीक है, कंक्लूजन में यहाँ पे क्या लिख देता हूं, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या करना है, हम लोग को देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है एंड दूसरा नेगेटिव है, हमेशा याद रखना पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन द नेगेटिव वन। सिंपल सा कॉमन सेंस वाला बात है ये चीज। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आता है, अब प्रॉब्लम आता है कि सर अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। जैसे मान लो 18 लिख दिया यहाँ पे, -10 लिख दिया यहाँ पे, तो बताओ भाई कौन सा बड़ा होगा? अब बहुत बड़े बड़े लेजेंड यहाँ पे ऐसे आएंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव जब रहा था जो बड़ा था वही बड़ा हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव जो रहेगा तब क्या करेंगे, जो बड़ा होगा वही हो जाएगा, दैट मीन्स ये ग्रेटर हो जाएगा वो स्मॉलर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। आप क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन कर रहे हो ना मेरे भाई, यहां पे केस रिवर्स हो जाएगा। जब भी दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहे तो हमेशा याद रखना जो स्मॉलर वैल्यू रहेगा ना वही सबसे लार्जर बन जाएगा। दैट मीन्स ये केस तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये कैसे बनेगा, 18 यहां पे -10, कौन सा स्मॉलर वैल्यू है, ये वाला स्मॉलर वैल्यू है। इन केस ऑफ नेगेटिव हमेशा स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर हो जाता है, ये तुम्हारा ग्रेटर हो जाएगा एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यही तुम्हारा ये हो जाएगा। दैट मीन्स अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाता है, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, द स्मॉलर विल बी द लार्जर वैल्यू। ठीक है, जो स्मॉलर वैल्यू रहेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लार्जर वैल्यू बन जाएगा। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे 108.124 दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बस -21 दे दिया गया, ठीक है, कौन सा बड़ा होगा? दिमाग को थोड़ा काबू में रखना, माइनस दिया गया, दैट मीन्स जो छोटा वैल्यू होगा वही बड़ा होता है। तो ये दोनों में छोटा वैल्यू कौन सा है, बोलोगे सर 21 छोटा है, तो जो छोटा होता है वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, तो जबकि ये बेसिक मैथ्स का क्लास है तो हम लोग भी बेसिक लेवल से करेंगे, तो ये सब चीजें बेसिक है। क्यों बेसिक है, क्योंकि हम लोग कुछ ऑपरेशन करने वाले जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है ये सब चीज का। ठीक है, अगर दोनों के दोनों प्लस होते हैं तो क्या हो जाएगा, वो देख के ही पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कि इस केस में तुमको पता चल गया था, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो जो माइनस वाला वैल्यू होता है वो हमेशा क्या रहेगा, वो मन हमेशा छोटा रहेगा। तो इस केस में तुमको दिख जा रहा है। और अगर एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो लार्जर होगा, जो लार्जर वैल्यू होगा वो स्मॉलर होगा, जो तुमको यहां पे दिख जा रहा है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा चीज का समरी तुमको कहां मिल रहा है, ये पूरा का पूरा चीज का समरी हम लोग को यहां पे मिल रहा है। तो दिस विल बी योर समरी ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो अगर कोई तुमको बोले कि कंपैरिजन ऑफ नंबर तुमको आता है, तुम बता देना हाँ हम लोग को आता है, हम लोग ने बेसिक मैथ्स क्लास में देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ
तो लार्जर जो लार्जर होगा, स्मॉलर जो स्मॉलर होगा, देख के पता चल जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव विल बी द स्मॉलर, पॉजिटिव विल बी द लार्जर, और नेगेटिव नेगेटिव हो गया दैट मींस जो स्मॉलर वैल्यू रहेगा वो लार्जर हो जाएगा, जो लार्जर वैल्यू रहेगा वो तुम्हारा स्मॉलर हो जाएगा। सिंपल सा बात, इतना चीज अगर दिमाग में लॉक कर पा रहे हो, आगे आने वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए मजेदार बन जाएगा। बात समझ में आ गया, चीजें क्लियर होगी। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में मैं ऑलरेडी तुमको समझा चुका हूं। यहाँ पे बस मैं एक चीज करता हूं, वो चीज क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इंटीजर्स कहां से कहां तक होता है। ये लिमिटेशन तुमको पता होना चाहिए। दैट मीन्स इट विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू कहां तक, प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटीजर्स रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर लाइन में डिनोट करना चाहता हूं तो बीच में 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। इस तरफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। इस तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। सिंपल सा बात है ये चीज। ठीक है, समझ में आ गया। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, होल नंबर। अभी मैं तुम लोगों को बताया था वही नंबर लाइन जिसका स्टार्टिंग 0 से होता है और कहां तक जाएगा, वो प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। मतलब होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहां से होगा, 0 टू प्लस इंफिनिटी, 0 टू प्लस इंफिनिटी। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज होल नंबर। सिंपल सा बात, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको बस सिंपली हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभार अगर तुमको डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन ये नंबर लाइन और ये जो तुम्हारा लिमिट्स दिया गया ना, लिमिट से तुमको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर नंबर लाइन से करने जाऊं तो तुम लोग बोलोगे कि नहीं सर, आपने बोला था 0 से स्टार्ट करेगा तो होल नंबर होगा। दैट मीन्स दिस नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1, कहां जाएगा, 2, 3, 4 एंड कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर नेचुरल नंबर। दैट मीन्स होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल प्लस इंफिनिटी, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल प्लस इंफिनिटी। बात समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, चलो अगर ये चीजें क्लियर हो रही है तो लेट्स मूव। अच्छा, लेट्स मूव के पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कहां से, 1 टू प्लस इंफिनिटी। 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक क्या करेगा, वो रन करेगा। ठीक है, इसके बाद भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था, क्या लिखाया था, ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ये कॉपी में लिख के 15-20 स्टार देकर रख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजें अगर समझ पाओगे तो तुम्हारा अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से बनते जाएगा ये चीजें। ठीक है, क्योंकि कभी कभार नंबर सिस्टम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, इट्स ए नेचुरल नंबर, इट्स एन होल नंबर। नेचुरल नंबर दे दिया गया दैट मीन्स 0 वहां पे यूज नहीं कर सकते हो। होल नंबर दे दिया गया दैट मीन्स तुम यहाँ पे 0 यूज कर सकते हो। इंटीजर्स अगर दे दिया गया तो समय क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन देखा होगा, अगर तुम मॉक टेस्ट लगाते हो, मैं बेसिक मैथ्स का क्लास नहीं कर रहा हूं, मैं उसका बात कर रहा हूं, एग्जामिनेशन का बात कर रहा हूं, जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो उसका बात कर रहा हूं। देखना, दे दिया गया है लेट ए बी ए नंबर, बी बी ए नंबर एंड बोथ ऑफ ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए एंड बी आर इंटीजर्स मतलब क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर बोल दिया गया बोथ ऑफ देम आर होल नंबर, दैट मींस क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ए 0 हो सकता है या फिर बी 0 हो सकता है। ठीक है, और अगर बोल दिया गया बोथ ऑफ देम आर नेचुरल नंबर, दैट मींस 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक लेना पड़ेगा, 0 हम लोग वहां पे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं ना, वो वाला क्वेश्चन में तुम्हारा बहुत काम आएगा। ठीक है, तब तुम मुझे याद करोगे, बोलोगे हाँ सर ने बताया था इसलिए हम लोग को याद है, अगर तुम ढंग से कर रहे हो ये क्लास। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो गई है। चलो भाई, अगर ये सब चीजें क्लियर हो रही है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन और देखते हैं कि नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन आ जाएगा हम लोग का ऑपरेशन ऑफ इंटीजर। अब ऑपरेशन ऑफ इंटीजर का मतलब तुम पेट चिड़ के ऑपरेशन करने वाला, हाथ में ऑपरेशन, पाँव में ऑपरेशन, वो वाला ऑपरेशन नहीं। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या क्या हो जाएगा, ऑपरेशन का मतलब हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। सो दीस आर नोन एज ऑपरेशन, ये सबको ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, प्लस माइनस, मैथ्स में अगर कभी ऑपरेशन वर्ड यूज होगा तो समझ लेना वो हम लोग का डॉक्टर वाला ऑपरेशन या फिर डाइसेक्शन वाला ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, या फिर ऑपरेटर कहते हैं, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, इतना टेक्निकल टर्म्स का जरूरत नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, खत्म, खल्लास कहानी यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई अब देखेंगे यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या कैसे जाता है। सिंपल सा बात, तुम ये देखोगे, बोलोगे सर क्या बात करते हो सर, बेसिक मैथ्स करते करते आप नर्सरी का क्लास में घुसा दे रहे हो हम लोग को। तो ना मेरे भाई, नर्सरी के क्लास में नहीं घुसा रहा हूँ, तुमको वहां से उठा के लाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसी कारण ये बेसिक मैथ्स का सीरीज शुरू हुआ है। ठीक है ना, चलो देखो कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब लिखता हूँ यहाँ पे 2 प्लस, एक काम करता हूँ, हाँ यहीं पे लिखता हूँ 2 + 3
क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? बोलोगे सर क्या फालतू क्वेश्चन कराते हो, 2 + 3 का मतलब क्या होता है? 5 हो जाएगा। यही है ना? बहुत बढ़िया, यही होता है आंसर। ठीक है, चलो 10 + 8 कितना होगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? 10 + 8। बोलोगे सर क्या क्वेश्चन करा रहे हो सर, 18 होगा आंसर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना? क्या बेसिक मैथ्स कितना आसान है ना? चलो कोई बात नहीं। कितना होगा भाई? बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो 22 हो जाएगा आंसर। मजा आ गया ना? बहुत बढ़िया, और मजा दिलाता हूं। ठीक है, कितना होगा आंसर? बोलो क्या सर 10 में से 2 ही तो हटाना है, क्या बात कर रहे हो? 8 हो जाएगा आंसर। मजा आया? बहुत मजा आ रहा है। 12 में से क्या हटाना है? मान लो तो 4 हटा देना है। कितना होगा? बोलो सर ये सब मत कराइए, हम लोग थक गए, बोर हो जा रहे हैं, छोड़ दीजिए सर। कोई बात नहीं, थोड़ा और कर लो। 80 होगा ना? हाँ 80 होगा, कोई और कर लो। 20 में से मैं कितना हटा देता हूँ? 9 हटा देता हूँ। कितना होगा? 11। मजा आ गया? बोलोगे सर ये सब क्या करा रहे हो, ये सब तो ऑलरेडी हम लोग नर्सरी में कर चुके हैं, कुछ अलग कराइए। तो अलग कराने के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, ये तो ऑलरेडी हट गया है, कोई बात नहीं, ये डिलीट होकर चला गया पीछे। एक काम करता हूँ, इसी को ही हटा लेता हूँ ना। तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं समझना है ना, टॉपिक से क्या करना है। टॉपिक को हटा देता हूँ यहाँ से। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया तुम लोग का बच्चों वाला केस। ठीक है, इसको यहाँ पे रखो ताकि तुमको टॉपिक पता चलता रहे। बच्चों वाला केस समझ में आ गया। अब देखो शुरू होता है रियल खेल। अगर मैं बोलूँ भाई मेरे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -12 + 10, क्या होगा आंसर? -12 + 10। बोलोगे सर 2 हो जाएगा आंसर, क्या बात कर रहे हो, 12 में से तो 10 ही हटाना है। तब आता है तुम्हारा रियल केस, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन। सिंपल सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, छोटा मोटा सा जो दिमाग है तुम्हारा, मेरा, सबका छोटा मोटा ऐसा ही दिमाग होता है ना, वो दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि क्या होगा आंसर। सबसे पहले देखो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा? -12 नेगेटिव। 10 के साथ कोई सिंबल दिख रहा है? बोलोगे हाँ सर 10 प्लस, अच्छा प्लस को नहीं लिया, चलो प्लस दिख रहा है, क्या हो गया तुम्हारा? पॉजिटिव। मतलब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। मतलब मैं अगर यहां पे लिखूं एक नेगेटिव, रुको नेगेटिव बोल के मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, वह केमिकल लोचा होगा दिमाग में ना। एक नेगेटिव दूसरा क्या? पॉजिटिव। अगर ये वाला केस आ जा रहा है तो ये वाला केस आ जा रहा है, मतलब डिफरेंट साइन आ जा रहा है, उस केस में क्या होगा? हमेशा हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। हमेशा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। दैट मीन्स अभी तुम लोग कुछ ज्यादा मत सोचो, बस देखो 12 और 10 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि बोथ ऑफ देम हैड डिफरेंट साइन। एक के पास था प्लस, दूसरे के पास था माइनस, तो कितना आएगा डिफरेंस? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 तो ऐसा ही नहीं आएगा, कुछ ना कुछ साइन चाहिए यहाँ पे। क्या साइन है यहाँ पे? तुम अच्छे से देखोगे, ये क्या है? 12 है, ये क्या है? 10 है। 10 और 12 में बड़ा कौन सा वैल्यू है? 10 और 12 में बड़ा वैल्यू कौन सा है? तुम लोग बोलोगे सर 10 और 12 में तो 12 भी बड़ा है। बहुत बढ़िया, 12 भी बड़ा होगा। 12 का साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे कितना आएगा? -2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जब भी तुमको डिफरेंट साइन दिख जाए, हमेशा याद रखना देयर विल बी सब्ट्रैक्शन। वहां पे क्या चलेगा? वहां पे सब्ट्रैक्शन चलेगा। और सब्ट्रैक्शन अगर चल रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? हम लोग सीधा सीधा डिफरेंस निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों नंबर से बड़ा कौन सा नंबर है। जो नंबर बड़ा होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? उसी का साइन वहां पे लग जाएगा। ठीक है, अब मत समझना सीधा 3-4 नंबर आएगा तो क्या करेंगे, मैं समझाऊंगा। अगर शुरुआत यहां से कर रहा हूं तो ऑब्वियसली तुमको ऊपर तक लेके जाऊंगा, जहां 4-5 नंबर साथ में रहेगा। ठीक है, टेंशन मतलब एकदम बिंदास बैठे रहो। ठीक है, अब मान लो यहां पे मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने लिखा दिया 10 - 81। 10 माइनस कितना? 81। अब बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे, अब तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो भाई, सीधा सीधा देखो क्या क्या साइन है। ये 10 अकेला है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ। ये क्या होगा? -81, तो क्या हो रहा है? डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस। और जहां पे भी डिफरेंस साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 81 से अगर 10 हटा देते हो, 10 से तो 81 हटा नहीं पाओगे, डिफरेंस ले लो सीधा सीधा। 81 से 10 हटाओगे तो कितना बचेगा? 71 आएगा। तो 71 यहाँ पे लिख दो। अब देखो दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है?
सीधा सा बात है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 81 बड़ा है, 81 के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना आएगा, -71 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये वाला बस इसमें प्लस माइनस का केस में आता है क्या, किसी और का केस में नहीं आता है। देखो भाई, माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब जब भी तुमको डिफरेंट साइन दिख जाए, हमेशा याद रखना जो ऑपरेशन होगा वो माइनस का होगा, माइनस क्या होगा और साइन क्या लगेगा, जो बड़ा वैल्यू आएगा उसी का ही साइन लग जाएगा। ठीक है, और ये एप्लीकेशन किस में भी होता है, ये एप्लीकेशन प्लस प्लस वाले में भी होता है। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, ये वाला केस अगर हो रहा है तो हमेशा याद रखना उसमें भी क्या लगेगा, यही ऑपरेशन लगेगा, दैट इज प्लस। देखो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, 2 + 3, ठीक है, 3 का साइन क्या है प्लस, 2 का साइन क्या है प्लस। जब भी प्लस प्लस वाला आ जाए और माइनस माइनस वाला आ जाए, मतलब क्या, सेम साइन जब भी आ जाए, हमेशा याद रखना ऑपरेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिफरेंट साइन जहां जहां आएगा माइनस होगा और सेम साइन जहां जहां आएगा प्लस आएगा। सिंपल सा बात। तो देखो ये भी प्लस वो भी प्लस, कितना आ जाएगा 5। अब बोलोगे कि सर साइन क्या पुट करना है, तो सीधा सीधा बात, दोनों में प्लस था तो प्लस ही आएगा, तो सोचने का जरूरत नहीं है। अगर मान लो इसी को मैं थोड़ा चेंज करके यहां पे लिखता हूं, -2 -3, 2 का साइन क्या है -2, बहुत बढ़िया। 3 का साइन क्या है -3, बहुत बढ़िया। दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट साइन नहीं है, दोनों के दोनों के पास क्या है, सेम साइन है। सेम साइन मतलब ये भी माइनस वो भी माइनस, और जब जब मुझे सेम साइन मिलेगा तब तब मैं क्या करूंगा, तब तक मैं एडिशन करूंगा। सीधा साइन को भूल जाओ, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 5 आएगा। अब बोलोगे कि सर साइन क्या बैठाना, यहाँ पे क्या ही साइन बैठाना, अगर दोनों प्लस किए हो, ठीक है, दोनों प्लस किए और दोनों के पास क्या है नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आंसर में भी क्या है नेगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पे सब चीज से हम लोग को एक चीज सीखने को मिल रहा है कि जहां जहां डिफरेंट साइन यूज होगा वहां पे कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, वहां पे हम लोग सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे या फिर डिफरेंस यूज करेंगे। और जो आंसर आएगा उसका साइन क्या रहेगा, जो आंसर आएगा उसका साइन रहेगा जो बड़ा वाला वैल्यू था उसका ही साइन वो ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, ये किस केस में करेंगे, जब हमारा डिफरेंट साइन आता है। लेकिन जब हमारा सेम साइन आता है, ऑपरेशन क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, और साइन क्या आएगा, अगर दोनों के दोनों प्लस है तो साइन भी प्लस आएगा, दोनों के दोनों माइनस है तो माइनस आ जाएगा। सिंपल सा, यही 3 पॉइंट बस तुमको याद रखना है। ये 3 पॉइंट अगर याद कर पा रहे हो तो इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत मजा बन जाएगा तुम लोग का। मैं भी तो 2 वैल्यू का करा रहा हूं, ये बाद में 3-4 का भी होगा। ठीक है, उसके लिए सब्र रखो, उसके लिए पहले हम लोग सब एक बार कर लेते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, उसको मैं बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा तुमको प्रैक्टिस करने के लिए। बात समझ में आ गया? चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्या, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे आज। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, बस एडिशन के बारे में थोड़ा देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब जाकर तुमको थोड़ा फायदा होगा। नहीं तो तुम लोग सबको खिचड़ी बना लोगे, बाद में जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे वो एकदम इन वेन हो जाएगा। ठीक है, बेटर है एक एक दिन एक एक चीज सीखो। हम लोग उसको भले ही 12 क्लास की जगह 15 क्लास की जगह 20 क्लास लगे, मैं करा दूंगा उसको, टेंशन मत लो। ये चीज बस तुमको ध्यान से ये चीजें देखना है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं 12 + 18 हो गया। ठीक है, नंबर 2 दे देता हूं -18 + 20। नेक्स्ट दे देता हूं -40 + 60। नेक्स्ट दे देता हूं 100 - 180। ठीक है, हो जाएगा ना ये? चलो कोई बात नहीं, इसको मैं छोटा कर देता हूं। अब मैं तुम लोगों को कुछ टाइम देता हूं, इसको करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी इसको करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कितना होगा भाई मेरे? सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन तो तुमको ये देख के याद हो जाना चाहिए कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, सेम साइन। जब जब सेम साइन आएगा, सेम साइन मतलब समझ में आ रहा है ना, SAME, सेम साइन, SIGN, सेम साइन मतलब क्या, प्लस प्लस और माइनस माइनस। जब दोनों आ जाए कौन सा ऑपरेशन करना रहता है,
तब हम लोगों को यहाँ पे एडिशन करना रहता है, वी नीड टू डू एडिशन। तो यहाँ पे दोनों के दोनों प्लस है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर 18 के साथ तो मुझे प्लस दिख रहा है लेकिन 12 के साथ तो मुझे प्लस नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? तो मैंने जब साइन कन्वेंशन तुमको पढ़ाया था वहां पे मैंने एक चीज बोला था, जो नंबर अकेला रह जाएगा हमेशा याद रखना उसके साथ पॉजिटिव है। तो 12 बेचारा अकेला रह गया लेकिन अकेला नहीं है, उसके साथ कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको प्लस साइन सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आ गया? चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे? बस सिंपल सा बात है, ये भी प्लस वो भी प्लस, दोनों अगर प्लस होए बाकी के बारे में मारो गोली, दोनों को कर दो ऐड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18 प्लस 2 होता है 20 प्लस 10 30। तो सीधा सा बात यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, तो सेम साइन के बाद एक और चीज बताया था कि दोनों के पास सेम साइन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन सिंबल क्या पुट करेंगे? दोनों अगर प्लस है तो प्लस, दोनों अगर माइनस है तो माइनस। तो दोनों क्या थे? दोनों के दोनों प्लस थे, तो यहां पे कितना आएगा? प्लस 30 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक सबका आ गया होगा करेक्ट। जिनका आंसर करेक्ट आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने तुम लोगों को टाइम दिया था इसे सॉल्व करने के लिए। तो जिनका करेक्ट आंसर आ रहा है तो ऑप्शन में मुझे बता देना, ऑप्शन बोल रहा हूं, कमेंट में मुझे बता देना कि किसका किसका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो भाई इसमें बताओ क्या हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि सर यहां पे तो सेम साइन नहीं है, यहां पे क्या है? यहां पे हमारा डिफरेंट साइन है। क्या साइन है? डिफरेंट साइन। तो जब भी डिफरेंट साइन आ जाएगा, जब भी हमारा डिफरेंट साइन आ जाएगा, हम लोग क्या करते हैं? कौन सा ऑपरेशन करते हैं? तब हम लोग यहां पे माइनस करते हैं। तो सीधा सा बात है, ये तुम्हारा -18, ये तुम्हारा +20, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस तुम्हारा 2 का आ रहा है। तो 2 यहां पे कर दो। और उसके बाद क्या बोला गया था? जब हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि किसके साथ वो सिंबल बड़ा वाला है। तो अगर मैं यहां पे देखूं 18 के साथ है माइनस, 20 के साथ है प्लस, बड़ा कौन सा? 18 और 20 में। सीधा सा बात। अच्छा हाँ, यहां पे एक और कंफ्यूजन आएगा कि सर आपने बोला था नेगेटिव वाला हमेशा छोटा होगा, वो वाला सीन मत ही सोचो, नंबर को देखो, जस्ट नंबर को। 18 और 20 में बड़ा कौन सा है? 20 है। 20 के साथ क्या साइन है? प्लस साइन है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट वाला देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट वाला वही है, प्लस माइनस, डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन होने से हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 40 से 60 या फिर 60 से 40 जाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का डिफरेंस आया। 20 यहां पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब दोनों में से साइन कौन सा किसका बड़ा है? 60 बड़ा है, और 60 के साथ क्या साइन है? प्लस साइन है, तो ये +20 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को मैं उल्टा करके कर देता, जैसे कि मान लो यहाँ पे 40 - 60 कर देता, आंसर क्या आता? बोलते कि सर फिर से डिफरेंस साइन आया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। लिख दो 20। कौन सा बड़ा दिख रहा है? 40 और 60 में कौन सा बड़ा दिख रहा है? 60 बड़ा दिख रहा है। तो 60 का साइन कितना है? माइनस, तो -20। तब उस केस में आंसर क्या होता है? -20, बट इस केस में +20 आ रहा है। ठीक है, जिनका आंसर करेक्ट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट बता देना कि आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई लास्ट वाला देख लेते कितना आएगा। ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट साइन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट साइन का मतलब होता है हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है। 180 से 100 जाएगा, बचेगा कितना? 80। बहुत बढ़िया, मैंने 80 लिख दिया और आंसर छोड़ के आ गया। अगर ऐसा करके आ रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? साइन देखना पड़ेगा। साइन क्या है यहाँ पे? माइनस, और यहाँ पे क्या है? प्लस। तो ऑब्वियसली क्या लेंगे हम लोग? माइनस वाला लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? -80। क्यों? क्योंकि 180 वॉज ग्रेटर भाई मेरे, 180 ग्रेटर है, 100 छोटा है। तो डेट मीन जो बड़ा रहेगा उसी का वैल्यू यहाँ पे क्या करना रहता है? पुट करना रहता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया चीजें? ठीक है, ये क्लास को हम लोग यही तक रहने देंगे, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूं यहां पे तब तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कल के क्लास में इसका 3, 4, 5, 6 बहुत सारे नंबर को साथ में लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसका ऑपरेशन को किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे देखेंगे। उसके बाद इंटीजर वाला पार्ट को यहाँ पे समाप्त करके कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होता है वो चीज तुमको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा और हम लोग इसको क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर क्लास तुमको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि तुम लोग का मैथ्स का रूट स्ट्रांग बने, और यही हमारा मोटिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय एवरीवन।